So, good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing, and wow session. वेलकम ऑल। आप सब लोगों का इस सेशन को ज्वाइन करने का दिल से शुक्राना। यस, थैंक यू मैम। लव यू। हाँ जी, शेयरिंग कीजिए कल परसों की जर्नी से क्या क्या ले पा रहे हैं, क्या क्या सीख पा रहे हैं, क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हैं आपके, so that फिर हम मैम आज मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की प्रैक्टिकली। योर गुड नेम। या मैम माय नेम इज रिंकी। ओके, रिंकी यस, है हाँ जी मैम। बताइए। टुडे आई सॉ अ बॉय हु वाज मेंटली डिस्टर्ब्ड। हम्म, सो टिल नाउ आई नेवर थॉट अबाउट इट कि मतलब हाउ वी कैन फील इफ वी डोंट हैव अ प्रॉपर्ली वर्किंग माइंड। मतलब हम्म, आई नेवर फेल्ट दैट, और हम्म, दैट इज नेचुरल दैट आई फील वेरी like sad about them or hurt about them that why these people are being, मतलब इस तरह से क्यों इन लोग को ये कर्मा काटना पड़ रहा है इस वर्ड में आके, इस जिंदगी में आके, लाइफ में आके। बट मैम ऐसा रियलाइज नहीं किया था कि जो मैं आज कर पाई, मतलब वो मेरी ब्लेसिंग्स में मुझे अपने आप में लगा अरे हाँ यार, अगर मेरे पास ये प्रॉपरली वर्किंग माइंड ना होता तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है मैम, जो आज तक रियलाइज नहीं की थी। बट इस जर्नी को स्टार्ट करने के बाद आज मैंने रियलाइज किया कि ये भी कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ये भी ना हो हमारी लाइफ में तो लाइफ कितनी ज्यादा एक, मतलब मैम हम एक हैंडीकैप है। यस, देखिए आपके मैम ये सारे। आज फील किया उस बॉय को देख के। सो अगर ये फीलिंग आ चुकी है तो अपने ब्रेन के लिए ग्रेटफुल हो जाइए और ढेरों यस शुक्राने मैम। भी दीजिए, ढेरों भेज दीजिए। अभी तक हमने भेजे नहीं है ना। यस मैम। कितने कितने सालों से हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखो, सारी सेंसेस करेक्ट। का कंट्रोल आपके ब्रेन के पास है, सारी क्रिएटिविटी आपके ब्रेन के पास है, करेक्ट मैम। एवरीथिंग। सो यस बट मैम। बहुत जल्दी रियलाइजेशन हो गया। इट्स देखो, नेचर क्लू भेजती है हमें यस मैम। ग्रेटफुल होने के लिए। नेचर हमें क्यों भेजती है कि अरे देखो, तुम्हें इस बात के लिए ग्रेटफुल होना है। वो अपना पार्ट प्ले कर रही है, पर हमें अपना पार्ट प्ले करना करेक्ट। है ना। हमें, एंड इट्स फैक्ट, ये सच है। नेचर हमें समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा संदेश भेजती है कि देखो, दिस इज अ टाइम टू बी ग्रेटफुल। ये वो समय है जब तुम्हें ग्रेटिट्यूड देना है। करेक्ट मैम। थैंक यू थैंक फॉर यू मैम। लिसनिंग। थैंक यू। थैंक यू। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग। कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं जर्नी से? हाँ जी, यस। और वी विल स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की यात्रा शुरू करें हम। हाँ जी, कुछ जानना चाह रहे हैं? मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी रचना जी। नमस्ते आपको और हाँ नमस्ते जी, टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हाँ तो जी। पिछला जर्नी जो मैंने अटेंड किया था, मुझे लगता है कि मेरा लैक ऑफ फोकस था और लैक ऑफ बिलीव था कि मैं अपने कोई भी डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं कर पाई हूँ। इस जर्नी को जो मैंने फिर से शुरुआत किया है, दिस इज माय सेकंड जर्नी। मैं फिर से रिडिटर्मिन हो रही हूँ, बिल्कुल पुख्ता करके कि इस बार हर एक को मैनिफेस्ट करूंगी और फिर आप सबको बताऊंगी। तो मैं बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हूँ इस बात से कि जो पिछली बार मैं नहीं कर पाई वो इस बार जर्नी में मैं जरूर करूंगी। तो थैंक यू सो मच। आपने पिछली जर्नी में भी बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। अगर आप इस जर्नी से और पाना चाहते हैं तो पहले पिछली वाली जर्नी में जो कुछ पाया है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल, सिंपल प्रिंसिपल। ओके, सो आपने जैसे भी किया, फोकस होकर के किया, राइट। कुछ तो फोकस होकर के किया ही है ना। और आपको बहुत कुछ मिला भी है लास्ट जर्नी में, राइट। उसके लिए, उस उतने फोकस के लिए पहले धन्यवादी हो जाइए कि अरे वाह, उतने फोकस से मैंने जर्नी करी थी और मुझे ये अचीवमेंट्स थी मेरी जर्नी की। जब हम इस तरीके से कह करके शुक्राना करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो हम और फोकस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जब ग्रेटफुल हो जाएंगे तो हम अपने आप मैग्नेट बन ही जाएंगे। फिर हम अपने ड्रीम्स को अपनी तरफ खुद ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। ओके, जरूर तो जरूर कभी भी, रचना जी। हाँ जी, यस। कभी भी ये बात नहीं कहिए कि हमें कम अचीवमेंट हुई। जो हुई वो बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हुई। ओके,
जब हम ये कहते हैं ना, अरे ये तो बड़ा कम हुआ है ना, इस बारी मैं और अच्छे से करूंगी, दैट इज ओके। आप बहुत अच्छे से करिए इस जर्नी को, फोकस होकर के करिए। बट जो पिछली जर्नी है उसमें आपने जितना भी फोकस दिया, ओके, उस फोकस के लिए थैंक यू कीजिए, उस अपने ब्रेन के लिए थैंक यू कीजिए कि उसने उतना फोकस आपका उस जर्नी में लगाया, और आपको उस जर्नी से जो जो मिला उसके लिए ग्रेटफुल होते चले जाइए। ठीक है जी। यस, कुछ और जानना चाह रहे हैं मनीषा जी? यस। नहीं, मैं अच्छी हूँ। थैंक यू, थैंक यू रचना जी। थैंक यू, थैंक यू। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, आपका नाम? सुनीता, सुनीता फुलर। हाँ जी, बोलिए। तो ये सेशन होते समय मैंने तो मन में ठान लिया था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप्लाइंग इट। तो कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चों से मैं नाराज हो जाती हूँ बिकॉज दे आर नॉट ओबीडियंट। तो आई स्टार्ट रेजिंग माई वॉइस। तो अभी मैंने ये सोचना शुरू किया है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू शाउट एट देम। इनफैक्ट मैं लिखूंगी कि माई चिल्ड्रन आर बिकमिंग मोर एंड मोर ओबीडियंट एवरी डे। So I want this to work. So, and I'm sure this will work. यस, दिस विल वर्क, दिस विल डेफिनेटली वर्क। देखिए, आप कह रहे हैं मेरे बच्चे ओबीडियंट नहीं है, नहीं है, तो वो नहीं है। आप जिस चीज के लिए अपने माइंड को ट्रेन कर दोगे ना, माइंड वही बात कहेगा आपसे, और वही बच्चों में आती चली जाएगी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हर समय हो रहा है। ओके, तो जो कुछ भी हम अपने बच्चों में चाहते हैं, ओके, अगर हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हम सारा दिन यही कहते रहे पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, कहना नहीं मानता, बात नहीं करता, ओबीडियंट नहीं है, कितना कहती रहती हूँ सारा दिन, आप सारा दिन कहते ही रहेंगे उसको। ओके, सो चेंज योर बिलीफ। वो बिलीफ भी आपका ही बनाया हुआ है कि मेरा बच्चा ओबीडियंट नहीं है। पैदाइशी तो बच्चा ओबीडियंट या डिसओबीडियंट नहीं था ना, उसने हम ही से ये चीजें एक्वायर की हैं, नेचर से, एनवायरनमेंट से अपने एक्वायर की हैं, हमारी बातों से उसने इन सब चीजों को एक्वायर किया है। पैदाइशी तो कोई बच्चा ना ओबीडियंट होता है ना डिसओबीडियंट होता है, वो तो होता है। ओके, तो एवरीथिंग इज होता है, बस ये जान लो कि हर चीज है। ओके, ना वो अच्छी है ना बुरी है, बस वो है। जब हम उसके ऊपर तमगा लगा देते हैं ना, अरे ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, तो वो फिर वो वैसा होना शुरू हो जाता है। आपके बच्चे में बहुत सारी गुड क्वालिटीज हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, उन सब क्वालिटीज को फाइंड आउट कीजिए और उन सब के लिए शुक्राना भेजिए, एंड सी द चेंज इन योर चाइल्ड। अपने बच्चे में आप खुद ही परिवर्तन को महसूस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, मैजिकल रिलेशनशिप। कैसे अपने संबंधों को हम मधुर बनाएं, कैसे हम उसमें और जान डाल दें। बिफोर वी विल स्टार्ट द सेशन, कोई और शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं? यस, शेयर करो। हाँ जी, बोलिए। गुड नेम? श्रद्धा मैम, श्रद्धा बात कर, श्रद्धा देव। हाँ जी। रिलेशनशिप के बारे में जो हमने लाइक बताई थी बातें, मैंने बताया अगस्त के मंथ मेरा फर्स्ट था कि जो मैंने मिरेकल चेक किया देखा था। तो तभी मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया था, पर मैंने बाद में किया था। तो अपने जो भी नए पार्टिसिपेंट्स है, जो भी है इसमें, मैं उन लोगों को यही मैसेज दूंगी कि शिद्दत से करो और प्रॉपरली करो तो रिलेशनशिप बहुत बेटर होती है। और टचवुड अभी मेरे साथ मतलब मैं अभी रिलेटिव्स के साथ ही हूँ, जो मेरी मतलब रिलेशनशिप्स में जो होती है अनबन, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे से मेरे जेठानी जो भी है सब बड़े हैं बहुत, तो एज डिफरेंस ये वो सब होता था। तो मैंने अगस्त के मंथ में ना मेरे मैजिक वो जो रहता है फोटो को देख के करना है, तो मैंने एक फैमिली फोटो रखी थी जिसमें मेरे हस्बैंड और सब जन है, और उसको देख के मैंने वो जो आप अभी जो सिखाने वाले सबको वो मैंने की थी। और बराबर 2 दिन के बाद मैंने रिजल्ट्स देखे थे, और मैम आपको मैंने वो लिख के भेजा भी है, आपके पास उसके डिटेल्स है कि मैंने वो मिरेकल देखी थी। तो वो मेरी ना सबसे पहली मिरेकल है जो मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। श्रद्धा, आपकी आवाज चली गई है। हेलो मैम, अभी अभी सुनाई दे रही है? हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी। एक्चुअली मैं नेटवर्क जोन के बाहर हूँ आज, हम्म, इसके लिए मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। मैं वीडियो भेज दूंगी मैम, इसको जो एक मैसेज जो भेजना है ना, मैं हिंदी में मैसेज भेज दूंगी। ओके, थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग।
तो रचना जी, आज मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज, हाँ एक जी, छोटा सा बोलिए। क्वेश्चन है। आपके अनुसार वो क्या मूल डिफरेंस होता है दो लोगों के बीच में, कि एक अपनी हर इच्छा को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर पा रहा है और दूसरा शख्स नहीं कर पा रहा है? तो आपके अनुभव के अनुसार क्या रहा है, दो लोगों के बीच में क्या डिफरेंस हो रहा है? देखिए, थोड़ा दोनों बताइए। सबसे बड़ी बात, दोनों इंडिविजुअल अलग हैं, हर व्यक्ति अलग है, उसकी भावनाओं का स्तर अलग है। समझ में आ गया? हर व्यक्ति अलग है, उसकी भावनाओं का स्तर अलग है। हर व्यक्ति का ग्रेटिट्यूड देने का फीलिंग अलग अलग होता है। ओके, तो यही फर्क है। इसलिए इस जर्नी में किसी से अपना कंपैरिजन भी ना करें। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अरे उसने 2 दिन में मिरेकल देख लिया, उसको 2 दिन में चेंज हो गया, हमें तो अभी तक नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके साथ हो रहा है। सब जर्नी पर चल चुके हैं और सब सब फीलिंग्स में आ रहे हैं। ओके, ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी फीलिंग है, अपना अपना एहसास है। ओके, तो उस एहसास के हिसाब से ही हम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक करते हैं, कि जितनी शिद्दत से हम जिस चीज को चाहते हैं और उसमें बिल्कुल भी खटास की एक बूंद नहीं आने देते, हम उस चीज को पा लेते हैं। जहां पर हम खुद ही डाउट में होते हैं, अरे पता नहीं ठीक होगा रिलेशनशिप की नहीं होगा, अरे पता नहीं मैंने लिख तो दिया डायरी में कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। जहां ये इतना सा भी डाउट आ जाता है, हम उससे दूर हो जाते हैं। और मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि जब हम ग्रेटिट्यूड दे रहे होते हैं, ग्रेटिट्यूड देते 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 हमें लगता है यार कुछ हो तो रहा नहीं है, और हम उस चीज को छोड़ देते हैं। ओके, पौधा जो है ना वो ऊपर आने ही वाला होता है, वो सीड जर्मिनेट होने ही वाला होता है, और हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से नीचे खींच देते हैं। सो अपनी प्रैक्टिसेस को कायम रखिए, शिद्दत से कीजिए। हैव बिलीव इन यूनिवर्स एंड हैव बिलीव इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड इंटेंस पावर से, फीलिंग से दीजिए। बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ठीक। तो जी सबकी जी जी। भावनाओं का, सिर्फ एक बात जान लीजिए कि सबकी भावनाओं का स्तर अलग अलग होता है। ओके, तो कोई जल्दी जल्दी उन भावनाओं को पिक कर लेता है, उन भावनाओं में जल्दी आ जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हमेशा फटाफट से अपने हैप्पीनेस जोन में चले जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम कितना टाइम दिन में हम खुशी में रहते हैं और कितना टाइम दिन के हम बोर फील करते हैं, सैड फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, थके हुए फील करते हैं। इस बात का बहुत इम्पैक्ट आता है हमारे मैनिफेस्टेशन पे। ठीक है, तो सबकी अपनी जर्नी है, सबने अपनी अपनी जर्नी अपने अपने तरीके से करनी है। सब अपना अपना समय लगा रहे हैं इसके ऊपर। कोई 2 घंटे इस जर्नी में लगा रहा है, कोई 4 लगा रहा है, और हो सकता है कि कोई 5-5 6-6 घंटे, और कोई उठते बैठते हमेशा इसी इसी ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिस में ही है, वो हमें नहीं पता। ओके, तो हम ये कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे इस जर्नी में कि एक व्यक्ति को इतना 2 दिन में दिख रहा है, मुझे 10 दिन बाद दिख रहा है, किसी को 15 दिन बाद दिख रहा है, और हमें दिख नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो बीज बो दिया है हैप्पीनेस का और ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया है, ओके, आप समझिए कि आप उस सीड के ऊपर पानी और खाद रोज डाल रहे हैं ग्रेटिट्यूड की। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि हर सीड के जर्मिनेशन का अलग अलग टाइम होता है। ओके, अलग अलग टाइम होता है हर सीड के जर्मिनेशन का। आप मूंग की दाल भिगोते हो, नेक्स्ट डे ही उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं। आप चने भिगोते हो तो उसमें 2 दिन के बाद स्प्राउट्स आते हैं। आप देख लीजिए। ओके, तो इस जर्नी को सहज भाव से कीजिए, सहज भाव से, और हर चीज सरेंडर करते हुए कीजिए, किसी चीज से अटैच होकर के मत कीजिए इस जर्नी। ठीक है मनीषा जी, कुछ और जानना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद रचना जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू, समझाने के लिए। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे रहा होगा। थैंक यू, थैंक यू।
यस, एनी अदर क्वेरीज और हम चलें आगे। गुड इवनिंग मैम, आपका Good बैकग्राउंड evening. बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। निशा जी, मैंने आपको को होस्ट बना दी है, थोड़ा म्यूट का आप देख लीजिएगा। मैम एक बात ओके मैम। हाँ जी, बोलिए। चाहूंगी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस, कौन बोल रहे हैं? मैं सुन नहीं पा रही आपको। अमरीन जी मैसेज कर दीजिए चैट पे, अपनी बात को मैम मैसेज कर दीजिए। आपने कल बोला था कि हम लोग को 3 फोटोग्राफ। हाँ जी, 3 फोटोग्राफ्स ढूंढने हैं। हाँ जी, यस, ओके। सो हम आपकी क्वेरी सेशन के बाद ले लें। यस, ओके। मेरे आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही मैम है। आपने बोला था। हाँ, बोलिए बोलिए। यस, थीफ। हाँ जी, मैंने बोला था 3 फोटोग्राफ्स अपने पास रखनी है। हाँ जी, बोलिए आगे। मैम वो अभी श्रद्धा मैम ने बोला कि जिनसे मैं रिलेशन सही करना चाहती थी उससे उन्होंने उनकी फोटोग्राफ्स रखी, तो मैम हम किसकी रखेंगे, नियर वंस की या फिर जिनसे अभी रिलेशनशिप अभी इम्प्रूव? इस सेशन में आपने नियर वंस की ही रखनी है। ठीक है मैम, ठीक? ठीक है आज मैम, के ओके सेशन के मैम, लिए, हाँ, आज के सेशन के लिए जो आपके बहुत नियर और डियर हैं उनकी ठीक रखनी है। ठीक है ओके, मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैम मेरा भी वही था, मतलब मेरे नियर में, मतलब मैंने अपने हस्बैंड की ही रखी थी। ओके, जो आज का सेशन है ना उसमें हस्बैंड की ही रखी थी मैंने। हस्बैंड के थे, मेरी खुद की मम्मी की थी और मेरे ब्रदर की रखी थी। तो मुझे ये कहना है कि जो हम अभी जो नए लोग हैं, जो लाइक सेकंड डे है, थर्ड डे है, तो मेरा जो मैजिक का एक्सपीरियंस है, जो मेरा इतना ट्रस्ट जो बढ़ रहा है, या मैं सबको लाइक बताती हूँ, मैसेज देती हूँ, तो मेरे को उनको ये कहना था कि देखो कुछ चीजें हैं मेरी, अभी उसको टाइम लग रहा है होने के लिए, पर मुझे विश्वास है कि वो चीज होगी। तो इसमें जो मैं अपने हस्बैंड के लिए चाह रही थी, जो 3 साल से लगातार मैं ढूंढ रही थी रास्ता, तो वो मेरा फर्स्ट क्लिक था कि मैं इस चीज को देखूं क्या है, महसूस करूं। और मैं 10 लोगों को जाके बताया था कि भाई मैंने ये किया, हुआ मेरा। तो मेरा मैसेज कहना यही है कि मेरा ये मैजिक हुआ था, फर्स्ट मैजिक। क्योंकि लोग मुझे पूछते तुमको सबसे पहले से क्यों लगा, क्यों क्लिक हुआ, तो ये था मेरा, क्योंकि मेरा डिजायर था, मेरा विश था फर्स्ट कि मुझे ये मेरे साथ चाहिए करके। तो देखिए, शिद्दत से आप जो चाहते हैं कायनात झुक जाती है आपको उसको देने के लिए। राइट, बस आपकी शिद्दत होनी चाहिए कि अरे मेरे को थैंक ये यू सो मच चाहिए। मैम, मैं आपको ही थैंक बोलूंगी इसके लिए। थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। जब हम कहते हैं ना कि हमें ये चीज चाहिए और हम उसकी कल्पना कर लेते हैं कि वो चीज मेरे पास है, तो कायनात अपने आप झुक जाती है। वो आपके लिए वैसे ही रिसोर्सेज, आपके लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेगी कि वो चीज आपको प्राप्त हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का हमारा बहुत ब्यूटीफुल सेशन है मैजिकल रिलेशनशिप। यू नो, रिलेशनशिप, देखिए, शिप है ये, बहुत बड़ी शिप है, बहुत बड़ी शिप है। हम बिना रिलेशनशिप के आज जहां बैठे हैं, जो भी हमारा अस्तित्व है, वो शायद नहीं होता अगर हमारे रिलेशनशिप नहीं होते हैं। हमारे पेरेंट्स नहीं होते तो हम नहीं होते, सोच लीजिए। देखिए, हमारे फ्रेंड्स नहीं होते तो हम जितना मुस्कुराते, गुनगुनाते हैं, मस्ती करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हम वो मस्ती नहीं करते। देखिए आप, हमारे बच्चे हमारे पास नहीं होते तो हम कैसा महसूस करते हैं, इसका आभास कीजिए। देखिए, तो हर रिलेशनशिप की एक अहमियत है, और हर रिलेशनशिप की एक इम्पोर्टेंस है, खूबी है। और हर रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हमें ऐसे करता है, ऊपर उठाता है। सो हमें उस रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल होना है। तभी हमारे रिलेशंस जो हैं वो मैजिक रिलेशंस बन जाते हैं, जादुई संबंध बन जाते हैं। इस शिप को हमें इतना स्ट्रांग करना है, क्योंकि यही वो शिप है जिसमें हम सारी जिंदगी सेल करते हैं। सारी जिंदगी हम इस शिप में यात्रा करते हैं, इस शिप में हम आते जाते रहते हैं। और वही शिप कहीं ना कहीं हमारी कमजोर पड़ी होती है। हमें एक दूसरे से बहुत शिकायतें होती हैं,
बहुत शिकायतें। उसका रीजन क्या है? हम क्यों एक दूसरे से शिकायतें करते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस कर देते हैं। अरे ये तो उनका फर्ज है करना। अरे भाई क्यों फर्ज है उनका करना? इस बात को सोच लीजिए, क्यों, वाई, क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और सारी जिंदगी हम अपने रिलेशनशिप को बदलने में लगा देते हैं, बदलने में लगा देते हैं। तुम बदलो, तुम बदल जाओ तो मैं बदल जाऊंगा, और ये रिवर्स प्रोसेस हम सारी जिंदगी चलाते रहते हैं अपने रिलेशनशिप में, और हम रिलेशनशिप की शिप जो है उसको कमजोर करते चले जाते हैं बजाय उसको मजबूत करने के। शुरू शुरू में हस्बैंड वाइफ 1 साल बड़े अच्छे से आनंद से व्यतीत, उसके बाद धीरे धीरे देखिए शिकायतों का पुलिंदा शुरू होना शुरू हो जाता है। आप टाइम से नहीं आए, आप मुझे यहाँ नहीं घुमाने के लिए ले गए, आज आपने मूवी दिखाने के लिए बोला था और आप समय से घर नहीं आए, मूवी के टिकट्स भी वेस्ट हो गई। चेक करिए, ऐसी आम शिकायतें, हमारी छोटी छोटी शिकायतें। इसी प्रकार से हस्बैंड की वाइफ के लिए, तुमने ये नहीं करके रखा, तुमने ये नहीं किया, कुछ नहीं, और उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ अस्तित्व नहीं है। आप लोगों ने एक दूसरे को चुना है अपने लिए, और क्या, कहाँ पर हम अपने रिलेशनशिप को लेकर के जाते हैं। सब लोग अपने अपने रिलेशनशिप को चेक कर लीजिए, हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ चेक कर लीजिए। वही बच्चे छोटे होते हैं, हमें बहुत प्यारे लगते हैं, जैसे ही बड़े होना शुरू हो जाते हैं क्या होता है, उनके साथ भी हमारे मन में खटास आनी शुरू हो जाती है। इसने मेरे को ये नहीं कहा, ये मेरे साथ बैठा नहीं, ये मेरे साथ बोला नहीं, मैंने इसको ये काम करने को कहा था, इसने मना कर दिया, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। नर्सरी केजी से ही हम बच्चे के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का लोड डाल देते हैं, नर्सरी केजी से ही। अरे उसका बच्चा वो ओवर ओवर ग्रेड लेकर के आ रहा है, ओ ग्रेड लेकर के आ रहा है, मेरे बच्चे का तो A+ ही आया है। देखो देखो, नर्सरी केजी से ही हम कंपैरिजन में बच्चे को डाल रहे हैं, और हम फिर चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप हमारे बच्चे के साथ अच्छे हों। कैसी वाइब्रेशन हम बच्चे को दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग हिम और हर, हम अपने बच्चे में ही कमियां निकाल रहे हैं। तू पढ़ता नहीं है, तू हर समय खेलता रहता है, सारा टाइम टीवी फोन पे लगा रहता है, खाना नहीं खाता, ये नहीं खाता, तू हमारे साथ कहीं चलता नहीं है, हमारे साथ बात नहीं करता है। तो ये हम क्या करेंगे? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक से हम अपने हर रिलेशनशिप के लिए हम शिकायतों का पुलिंदा इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। और अभी आज के चैप्टर से पहले जो लोग नए हैं इस जर्नी में, वो सब इसी तरीके से शिकायतें, और अनजाने में, जानबूझ के नहीं करते हम, अनजाने में हम ऐसी शिकायतें करते चले जाते हैं। और क्या होता है हमें, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था ना कि एक यूनिवर्स में भी लॉ है, जो जैसा हम कहते हैं वो वैसा कर देता है, तो वो लॉ वैसा ही काम करना शुरू कर देता है, और फिर वैसा का वैसा, वैसा का वैसा प्राप्त कर देते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नॉट टू वरी, ये कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, इस बारे में ज्यादा सोचने का भी नहीं है, क्योंकि आज हम इस शिप को बहुत स्ट्रांग बनाने वाले हैं। आज हम इस मैजिक रिलेशनशिप की एक्सरसाइज को करके अपने रिलेशनशिप को बहुत मजबूत करने वाले हैं, और इतना खूबसूरत और इतना मजबूत होने वाला है हमारा हर संबंध, जिसको हम मजबूत करना चाहते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि ये यात्रा आपने अपने लिए चुनी है, स्वयं के परिवर्तन के लिए। तो जो कुछ भी आप करेंगे अपने साथ करेंगे, दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो करेंगे कि मेरी एक भी शिकायत, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए है, चाहे किसी वस्तु के लिए है, या मेरी स्वयं के लिए है, वो शिकायत शिकायत और शिकायत को अट्रैक्ट करेगी। तो मुझे शिकायतों के जोन में नहीं जाना है, मुझे किस जोन में जाना है? ग्रेटिट्यूड के जोन में जाना है। तो आज कृतज्ञता से, आज हम अपने संबंधों के प्रति आभार व्यक्त करके
अपने संबंधों को मधुर बनाने वाले हैं, बहुत सुंदर बनाने वाले हैं और अपनी रिलेशन की इस शिप को बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी अपना आज का टॉपिक। कौन पढ़ेंगे आज हमारे लिए? यस मैम मैं साक्षी। ओके साक्षी। हाँ जी। सो टुडे इज द थर्ड प्लेटफॉर्म ऑफ दिस जर्नी, जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप। अच्छा एक बात बताइए कि मान लीजिए कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले अकेले व्यक्ति होते। हाँ जी, शेयर योर एक्सपीरियंस। मान लीजिए कि इस पृथ्वी पर आप अकेले ही व्यक्ति हैं। यस, कैसा लगेगा आपको? हाँ जी, मैम कोई और? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, यस। और शेयर अधूरा, कीजिए। अधूरा, अलोन, अलोन, यस। मैम जी ही नहीं सकते अकेले। जी ही नहीं सकते अकेले, हाँ जी। लाइफ में कोई गोल ही नहीं रहेगा फिर तो। यस, कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा, है ना। हम खाना बनाते हैं तो हमें लगता है ना कि परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग खाना खाएं, सब लोग अच्छे से उसको एंजॉय करें, है ना। अगर हम अकेले होंगे तो हमारा खाना बनाने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा होता है ना अक्सर कि जब हमारे घर के यस मैम। सभी सदस्य किसी किसी काम से बाहर चले जाते हैं और हम अकेले ही होते हैं घर में, तो हम क्या करते हैं? मैम मैगी बना के खा लेते हैं। मैगी बना के खाते हैं। यस, देखो, वेरी ट्रू, अपने काम वेरी चलाते ट्रू, हो मैम। है ना। मैगी बना के खा लेते हैं, सैंडविच बना के खा लेते हैं, या जो एक दिन का पहले का पड़ा होता है उसको खा लेते हैं हम। यही करते हैं ना। और अगर कुछ भी नहीं होता तो हम फ्रूट खा के भी गुजारा कर लेते हैं। तो देखो कितनी अहमियत है संबंधों की हमारे जीवन में। हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे, हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तो देखिए, आज इस शिप को स्ट्रांग बनाना है। आज आपको एहसास करना है कि हर संबंध चाहे अभी वो कितना भी लड़खड़ा रहा है, ओके, उस संबंध की मेरे जीवन में कहीं ना कहीं अहमियत है, तभी वो मेरे साथ साथ चल रहा है। हाँ जी, पढ़िए साक्षी। जी मैम। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। ऐसी जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो देखिए, अगर कोई भी नहीं है, आप अकेले ही हो, तो किसके लिए इन्वेंशंस करनी है, किसके लिए गाने बनाने हैं, किसके लिए सुंदर पेंटिंग बनानी है, किसके लिए ये सब कुछ करना है। और एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं, आप ही आप हो केवल। तो आपके जीवन से खुशी और आनंद सब कुछ गायब, कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ जी। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ वह उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो देखिए, आज अगर हमने अपनी रिलेशनशिप की शिप को मजबूत कर लिया, तो आप ये जान लीजिए कि आपको हर एरिया में सक्सेस मिलनी स्वतः ही शुरू हो जाएगी।
रिलेशनशिप जो है वो बेस है आपकी सक्सेस का। अगर ये मजबूत नहीं है, ये स्ट्रांग नहीं है, तो सोचिए आप सक्सेस से उतनी ही दूर है। रिलेशनशिप के लिए कृतज्ञ होना, ग्रेटफुल होना, यानी अपनी अपनी सफलता को खुद ही आमंत्रित करना। इतनी इतनी पावर है स्ट्रांग रिलेशनशिप की हमारे जीवन के अंदर। हाँ जी, आगे पढ़िए। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है, तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है, तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो देखिए, बहुत रिसर्च वर्क हुए हैं और रिसर्च वर्क में ये बात उभर करके आई है कि अगर रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड है, तो सभी एक दूसरे के निकट महसूस करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। और जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे की मदद में रहते हैं, एक दूसरे के प्रति एम्पैथेटिक होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, लव में होते हैं, तो देखिए वो परिवार कितना अच्छा होता है। सब लोग जुड़ा हुआ परिवार। और देखिए कोई भी परेशानी आती है तो सब एकजुट होकर के उसको सुलझाने में लग जाते हैं। और देखिए हम परिवार में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के प्रति हमारे मन में कभी शिकायत नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, सबके अपने अपने संस्कार हैं, उन संस्कारों में अंतर है, और उन संस्कारों में अंतर होने की वजह से हम एक दूसरे से शिकायत कर देते हैं। तो अगर ऐसी कभी एक शिकायत हमारे मन से किसी भी अपने संबंध के प्रति निकलती है, तो 10 शुक्राने उसके लिए भेज दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता और शिकायतें ही शिकायतें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो संबंध धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाता है। और अगर ये वैवाहिक संबंध है, तो सोच लीजिए कि उसमें डाइवोर्स की भी नौबत आ सकती है। बहुत सिंपल सी चीज है, इस बात को समझ लीजिए कि 2 व्यक्ति जो 25-30 साल तक एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, अचानक से मिले, ओके, थोड़े टाइम तक संबंध ठीक रहता है और उसके बाद संबंधों में तू मैं शिकायतें शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स एक अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और मिसेस वाई अलग बैकग्राउंड से आ रही है। देख लीजिए, सब वो 25-30 साल के अपने संस्कार लेकर के आ रहे हैं और वो 25-30 साल के अपनी संस्कार लेकर के आ रही हैं। तो किस तरीके से वो 2 संस्कार एक तरीके से मिल सकते हैं? वो मिल ही नहीं सकते। और क्या होता है, आप ऐसे नहीं करते, आप वैसे नहीं करते, हम इन शिकायतों की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कब तक गोल्डन पीरियड चलता है, कब तक हम एक दूसरे के संस्कारों को बर्दाश्त करते रहते हैं, कितना टाइम। उसके बाद हमारे हर संबंध में ये खटपटाहट शुरू होनी शुरू हो जाती है। क्या करें इसके लिए? क्या करें? क्या करें अगर ऐसी शिकायत उठ रही है मन में? तो हर एक शिकायत के लिए सिंपल सा 10 शुक्राने दे दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर बहुत खूबियां हैं, ये जान लीजिए। चाहे वो मिस्टर एक्स है, चाहे वो मिसेस वाई है, हर व्यक्ति के अंदर ढेरों खूबियां हैं, उसके अंदर खजानों का भंडार है। आपको सिर्फ अपनी नजर परिवर्तित करनी है। आप जैसे ही आप उस व्यक्ति के साथ जितने भी सालों से रह रहे हैं,
उस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत कुछ अच्छा भी किया है, पर क्या है, हमारा ध्यान सिर्फ जो उस व्यक्ति ने एक दिन अगर हमें वो पिक्चर दिखाने नहीं ले गया, या हमने साड़ी गाड़ी की डिमांड करी, वो उसने पूरी नहीं करी, तो हम क्या करते हैं, शिकायतें ही शिकायतें उसकी तरफ भेजते रहते हैं। एंड रिवर्स प्रोसेस ऑल्सो, उसका रिवर्स भी ऐसे ही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हो जाता है। तो ऐसा ऐसा नहीं है, और ऐसा कभी होगा भी नहीं कि हम 4 लोग हैं घर में और हमारी चारों की आपस में हर बात में सहमति हो जाए। बहुत रेयर होगा, पर हमें एक दूसरे के चीज को समझना है। ओके, और कोई और नहीं समझेगा। ये यात्रा हमारी है, तो हमें ही इस बात को समझना है कि अरे मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति शिकायत आ रही है, तो आज से हमें क्या करना है, उस व्यक्ति के लिए 10 शुक्राने भेज देंगे। तो आज आप जो भी संबंध अपने लिए चूज कर रहे हैं, जिनको आप बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि वह संबंध आपको आपकी जान से भी ज्यादा प्रिय है, उन संबंधों को मजबूत करना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो आज चेक कीजिएगा कि आपने उन संबंधों में कितनी शिकायतें भेजी हैं। ओके, और उस शिकायत के हिसाब से 1 into 10 करके शुक्राने भेजते चले जाइए। देखिए आपके संबंध मधुर होते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वो ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। तो देखिए, कृतज्ञता से हमारे रिलेशनशिप कितने मजबूत होते जा रहे हैं, कितने मजबूत होंगे। अभी श्रद्धा ने भी यही शेयरिंग हमें दी कि किस तरीके से उसने अपने संबंधों को मजबूत किया, और शायद जब वो कृतज्ञता ढूंढ रही होगी उन संबंधों में, उनमें ग्रेटिट्यूड ढूंढ रही होगी, तो वो सिर्फ अच्छाइयां 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 ही देख रही होगी। और जब हम अच्छाइयां देखने शुरू करते हैं, तो हमें उस व्यक्ति का कुछ भी कमी है वो नजर ही नहीं आती, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ चला गया, अच्छाइयों की तरफ चला गया। और जैसे ही हमने एक अच्छाई ढूंढनी शुरू करी, दूसरी हम अपने आप, अरे इस व्यक्ति में तो ये भी बड़ी खास बात है, इस व्यक्ति ने तो मेरे साथ उस समय बहुत अच्छा किया था। आज से 4 साल पहले हम लोग वहां घूमने गए थे और इन्होंने मेरे को घुमाया, मेरे ऊपर पैसा स्पेंड किया, मुझे बाय एयर ट्रेवल कराया। थिंक ऑफ दोस थिंग। जैसे जैसे हम उस व्यक्ति के बारे में अच्छी बातों को सोचते जाते हैं और उसके लिए शुक्रगुजार होते चले जाते हैं, तो हम स्वयं में ही परिवर्तन महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम खुद ही परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं, हम खुद ही खुश होना शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, इतना सब कुछ किया इन्होंने। देखिए ये जर्नी क्या है। बी ग्रेटफुल वट एवर यू हैव। उस बात के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जो आपके पास है। और ये मोमेंट आप सब लोगों ने कभी ना कभी एंजॉय किए हैं, अपने बच्चों के साथ भी और अपने किसी भी रिलेशनशिप में, अपने बचपन में या आपके अपने बच्चों के बचपन में या अपनी मैरिड लाइफ में। याद कीजिए ऐसे समयों को और उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए, क्योंकि जब आप अच्छाई को ढूंढ रहे होते हैं, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप बार बार अच्छाई को अट्रैक्ट करेंगे।
ओके। और शिकायत तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि अरे मुझे कभी इस व्यक्ति से कोई शिकायत भी थी, और भविष्य में कभी ऐसी शिकायत भी होगी तो आपके पास बड़ा अच्छा सूत्र होगा। और वो सूत्र क्या है? फिर से उस व्यक्ति के खजाने खोज लो, उस व्यक्ति में क्या क्या खजाने भरे हुए हैं। और हर व्यक्ति खजाने सोने से भरा हुआ है, हर व्यक्ति में सोने की खान है। बस उसे मुझे देखना है कि वो क्या क्या अच्छी क्वालिटीज हैं उसके अंदर। उसकी स्माइल भी अच्छी लग सकती है, उस स्माइल के लिए कृतज्ञ हो जाइए, उसके सुंदर शरीर के लिए कृतज्ञ हो जाइए। देखिए देखिए, थॉर्नटन वाइल्डर लेखक और नाटककार ने बड़ी अच्छी बात की, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। देखिए, जब हम खजानों के बारे में चेतन होते हैं ना, तो हमें जीवित कहा जाता है। जब हम अपने खजानों के बारे में चेतन नहीं है तो हमें जीवित नहीं कहा जाएगा। थॉर्नटन वाइल्डर लेखक और नाटककार ने ये बात कही। हाँ जी, आगे बढ़िए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वह जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि स्वयं है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तो बताइए कैसा फील करेंगे आप? यस, शेयर इट। अगर हर व्यक्ति आपसे कहे आई लव यू, आप जैसे हैं मुझे बहुत पसंद है, कैसा फील करेंगे आप? यस, गिव मी द आंसर। ऑसम। ऑसम। मैम बहुत बहुत अच्छा अच्छा। लगता है। यस, बहुत बहुत अच्छा अच्छा, लगता है। बहुत अच्छा। आप ये फीलिंग पाना चाहते हैं out सब? of the world. यस बताइए, मैम। आप ये फीलिंग पाना यस, चाहते हैं ना? तो पाने के लिए क्या करना होगा? पहले यस, देना पहले होगा। देना होगा। बस देखिए, कितना सिंपल तरीका आपको बता Gratitude. दिया। आप चाहते हैं कि अगर हर व्यक्ति आपको कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप जैसे हैं, मुझे आपके उस वर्तमान स्वरूप से तहे दिल से मोहब्बत है, आई रियली लव यू। देखिए, आपको ये एहसास चाहिए, आपने कहा बड़ा अच्छा लगेगा जी, ऑसम लगेगा, मजे आ जाएंगे, वंडरफुल होगा। तो पाना है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक लगा दीजिए ना यहाँ पे। क्या कर दीजिए, पहले इस एहसास को देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आप देंगे वैसा आप पाएंगे, जितना आप देंगे उतना आप पाएंगे। वेरी सिंपल। देखो कितना आसान तरीका है अपने संबंधों में मधुरता लाने का। हाँ जी, आगे पढ़िए। आज का आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो देखिए, आज की मैजिक प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्या करनी है? जो लोगों का वर्तमान स्वरूप है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। जो 3 फोटोग्राफ्स आपने आज सेलेक्ट की हैं, उन 3 व्यक्तियों के लिए आपने ग्रेटफुल होना है, चाहे आपके संबंध उनसे कितने भी मधुर क्यों नहीं है, उसके बावजूद भी आपने उन व्यक्तियों के लिए ग्रेटफुल होना है, ताकि वो संबंध आपके और अधिक और अधिक और अधिक मजबूत हो जाए। देखिए, जिसके पास भी कृतज्ञता है संबंधों के लिए, उसे और अधिक दिया जाएगा।
आज की एक्सरसाइज हमें यही सिखा रही है कि जो संबंध हमारे मधुर हैं, हम उनमें और कृतज्ञता भर के उनको और मधुर बना दें, ताकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हो और आगे हम हर संबंधों के अंदर वैसी ही मधुरता को आकर्षित करें, वैसी ही बॉन्डिंग को आकर्षित करें। हाँ जी, आगे बढ़िए। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी 3 कौन सी खूबियां हैं जिन्हें आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। तो देखिए, जो 3 व्यक्ति आपने आज 3 फोटोग्राफ्स आपने सेलेक्ट की हैं, वो आपके बहुत करीबी रिश्तेदारों की होनी चाहिए। और सुकून से बैठ जाइए, अपने लिए समय निकालिए, हर एक फोटो को देखिए और उस हर एक फोटो की अच्छी बातों को पहले याद कीजिए, उसके गुणों को याद कीजिए, उसके साथ बिताए गए समय को याद कीजिए, उसके साथ आपको सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है उसको याद कीजिए। उस समय को याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपकी परवाह की थी, उस समय को याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपको सहारा दिया था, उस समय को याद कर सकते हैं जब आप फिजिकली ठीक महसूस नहीं कर रहे थे और उस व्यक्ति ने आपकी सेवा की थी। कुछ भी अच्छा और कुछ भी मैं कह रही हूँ, और जब आप इस एक्सरसाइज को करने बैठेंगे तो जो 3 फोटोग्राफ्स आपने ली हैं उसमें उन तीनों के लिए आपके पास ढेरों अच्छाइयाँ, ढेरों खजाने मिलते चले जाएंगे। बट एक बात ध्यान में क्या रखनी है कि शुरुआत किस चीज से करनी है? अच्छी बात खोजने से। फोटो लेकर के पहले ही मन में शिकायत मत ले आना कि अरे आज तो मेरे बच्चे ने ये नहीं किया। ओके, सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि पहला ही हमने क्या भेज दी? शिकायत भेज दी। ओके, तो आज हम जब ये एक्सरसाइज करेंगे, तीनों फोटोग्राफ्स हम एक साथ लेकर के बैठेंगे, एक एक फोटोग्राफ उठाएंगे, उस व्यक्ति की सारी अच्छी बातों को सोचेंगे, मन में सोचेंगे और मन में ग्रेटफुल होते चले जाएंगे, और उसके बाद अपने जर्नल में उसको लिखेंगे। कैसे लिखना है वो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़िए। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। तो देखिए, जब आप कृतज्ञ होने के लिए 5-5 चीजें ढूंढ लें, यहाँ 5-5 की बात कही है,
पर मैं आपसे कहूंगी कि हमें इस रिलेशनशिप को और मजबूत बनाना है, तो जितनी अच्छाइयां आप खोज सकते हैं वो सब अच्छाइयां खोजिए और अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में उनको लिख दीजिए, धन्यवाद उस व्यक्ति का नाम, क्योंकि क्योंकि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, मैं आपके साथ घूमने जाना पसंद करती हूँ। लिखते चले जाइए, देखिए कितनी बड़ी सूची हमारी बनती चली जाएगी। और जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें, धन्यवाद हेली। और जब ये एक्सरसाइज पूरी कर लें तो फोटोग्राफ्स आपने ऐसी जगह रखनी है तीनों, जहां दिन में कम से कम 3-4 बार आप उन फोटोग्राफ्स को उठा के दोबारा देखें और दोबारा देखें और मुस्कुरा के वो ग्रेटिट्यूड की लिस्ट को याद करके, अरे वाह, थैंक यू मेरी जिंदगी में रहने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। देखिए, हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। तो देखिए, आज के बाद से आपके पास अपने किसी भी संबंध को और मजबूत बनाने का तरीका मिल गया। क्या करना है? बस उस संबंध के खजाने खोज लेने हैं और उस हर खजाने के लिए कृतज्ञ हो जाना है। देखिए, हमारे सारे संबंध, चाहे वो आपका आपके मित्र के साथ है, चाहे आपका बॉस के साथ है, चाहे आपका आपके इन लॉज के साथ है, चाहे आपका आपके पेरेंट्स के साथ है, चाहे आपका आपके स्पाउस के साथ है, चाहे बच्चों के साथ है, चाहे किसी और रिलेटिव के साथ है, जहां भी आपको लग रहा है कि इस संबंध को मुझे मजबूत बनाना है, बस उसकी फोटोग्राफ लेकर के बैठिए, उस फोटोग्राफ को देखिए और सोचिए उन्होंने आपके लिए क्या क्या अच्छा किया और आपको उनकी किस बात पे सबसे ज्यादा नाज है, आपको उनकी कौन सी बात सबसे अधिक पसंद आती है। बस लिखते जाइए, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। अगर वो संबंध हमारे से दूर हो चुका है, तो देखिए वो किसी ना किसी गलत फहमी की वजह से दूर हुआ है। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया हो उस समय। ओके, तो उस संबंध को मधुर बनाइए और देखिए ये होगा, 100% होगा। आपकी कृतज्ञता में बहुत शक्ति है। बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान कहाँ रखना है? कृतज्ञ होने के लिए, अच्छी चीजें खोजने के लिए, ना कि शिकायतों की तरफ जाने के लिए। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। पांचवा,
आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। छठा, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 साक्षी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। जादुई संबंध। धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम एक क्वेरी थी। हम्म, अभ्यास 2 और अभ्यास 1 के ना लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। हम्म। तो वो मुझे वो समझ नहीं आया कि अगले दिन का आज ही कैसे पढ़े। अगले दिन की एक्सरसाइज को आज ही पढ़ लें। जैसे हमने फर्स्ट डे अच्छा अच्छा। ब्लेसिंग्स काउंट की थी ना, तो उसमें हमने हम्म, एक्सरसाइज पढ़ ली थी, हमें मैजिक स्टोन ढूंढना था। अब जैसे ओके कल ओके हमने ओके। मैजिक रॉक वाली एक्सरसाइज पढ़ी, उसमें हाँ हमें जी, रिलेशनशिप के लिए 3 फोटोग्राफ्स चाहिए थे, तो उन्होंने इसीलिए हमें बोला कि हम उस एक्सरसाइज को आज ही पढ़ ले आज ही ताकि पढ़ लें। हमारे पास फोटोग्राफ्स हो जाएं। ठीक ठीक है। है, थैंक हाँ, यू मैम। ओके जी, थैंक यू। सो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। एक रिसर्च वर्क हुआ 1965 से शुरू हुआ था वो रिसर्च वर्क, और 2017 में खत्म हुआ था, और 55 पीपल उस रिसर्च वर्क में लगे थे। ओके। और जब उस क्वेश्चन का आंसर मिला तो उन 55 में से सिर्फ 15 लोग ही रह गए थे। वो क्वेश्चन क्या था कि जब इंसान शरीर छोड़ता है तो वो कैसे सेटिस्फाइड होता है, कैसे सेटिस्फाइड होता है। इस क्वेश्चन के पीछे रिसर्च वर्क चला और 1965 में शुरू हुआ और 2017 में वो रिसर्च वर्क खत्म हुआ। 55 लोग इस रिसर्च वर्क से लोगों ने इस रिसर्च वर्क को करना स्टार्ट किया, और 2017 में सिर्फ उनमें से 15 लोग ही रह गए थे। और इसका आंसर क्या मिला कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वो कैसे सेटिस्फाइड होता है, जब वो अपने संबंधों से तृप्त होता है, जब वो अपने संबंधों से सेटिस्फाइड होता है। अगर उसके संबंधों में शिकायतें हैं, ओके, अगर उसके संबंधों में लड़खड़ाहट है, तो वो सेटिस्फाइड होकर के अपना शरीर नहीं छोड़ता, तृप्त होकर अपना शरीर नहीं छोड़ता। ओके। तो देखिए, ये बहुत बहुत ही एसेंशियल चीज है हमारे जीवन में कि हम अपने हर रिलेशनशिप को मधुर बनाएं। और आप देखिए कितने कितने लोग होंगे, आप गिनती करो, मुश्किल से अगर मैं ज्यादा से ज्यादा भी ले लूं ना, तो एक व्यक्ति का रिलेशन कितने लोगों से होगा, हद से हद कितने से होगा, 150 200। और बहुत ही कोई अच्छी पर्सनैलिटी होगी भाई, बहुत जानकार है, बहुत सोशल सर्कल है उनका, कितना हो जाएगा, 1000 लोगों का हो जाएगा। 500 प्लस, देखो मोनिका जी लिख रही हैं, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हम उन सबके साथ अपने रिलेशनशिप को चेक कर सकते हैं? चेक करते चले जाएं, ग्रेटिट्यूड देते चले जाएं, और हर रिलेशनशिप को अपना स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं। बट आज अभी हमें क्या करना है? आज अभी हमें सिर्फ क्लोज 3 लोग जो हमारे बहुत क्लोज हैं, हमारे बहुत समीप हैं, उनके साथ हमें ये एक्सरसाइज करनी है। ओके। तो अभी हम ये एक्सरसाइज, आप एक फोटोग्राफ चूज कर लीजिए, आपके पास सबके पास 3-3 फोटोग्राफ्स हैं, एक एक फोटोग्राफ चूज कीजिए और टेक 2-3 मिनट्स समय लीजिए अपना। ओके। और बात कीजिए, देखिए उन उस एक व्यक्ति में जिसकी फोटोग्राफ अभी आपने अपने सामने रखी हुई है, उस व्यक्ति की क्या क्या खूबियां हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट, उन खूबियों को सोचिए जरा। आई विल गिव यू 3 to 4 मिनट्स, देन वी विल डिस्कस इट। हाँ जी, यस।
यस, कैसा लगा एक्सरसाइज करके? जस्ट शेयर योर फीलिंग्स। मैम हाँ जी, समझ ही नहीं आया था, ड्रॉप हो गया थोड़ा सा, क्या करना था मैम? कौन बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी। अमरीन, हाँ जी, हाँ बोलिए। यस, हाँ जी, मैम बोलिए आपने। क्या? नॉट एबल टू लिसन, फील कंटेंट साक्षी, ओके, यस। नाउ वन थिंग मोर, आपको जिन लोगों ने अभी मैम, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही आ है रही है रचना अब आ जी, आ आ रही रही है। है। आ रही है मैम। वॉइस इज क्लियर मैम। ओके ओके, इट्स ओके। देखिए, जिन्होंने अभी एक्सरसाइज की है, शेयर योर फीलिंग गुड एंड वंडरफुल। मंजू शर्मा लिख रही हैं, वाओ। डॉक्टर सीमा, मैजिकल फीलिंग गुड। देखिए, ये हो सकता है थोड़ा सा समय लगे आपको इस फीलिंग तक पहुंचने में, ओके। मैम ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी खूबियां हैं, वो सब कुछ हम मिसअंडरस्टैंड करके हम एक सिर्फ बुराई देखते थे हमेशा ना, ओके, कि इतनी सारी खूबियां हैं वो सब छोड़ देते थे। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अभी एक काम करना है सबने, इमीडिएटली अभी जिस भी व्यक्ति की फोटोग्राफ के साथ आपने अभी ये एक्सरसाइज की है, ध्यान से सुन लीजिए, जिसके साथ भी की है, अगर वो व्यक्ति आपके करीब है इस समय, आपके करीब है इस समय, जाइए उसके पास, उठ जाइए अपनी सीट से, जाइए उसके पास, उसको मैजिक जफ्फी दीजिए और कह दीजिए आई लव यू। जाइए, जिसके साथ भी आपने ये फोटो, जिस भी फोटोग्राफ के साथ, जिस भी रिलेशनशिप के साथ किया है, उठ जाइए, आज तोड़ दीजिए इस बांध को। यस, गेट अप, बी फास्ट। अगर वो रिलेशन आपके आसपास है, कहिए, और नहीं तो फोन करके उसको बोलिए, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, आई रियली रियली लव यू। देखो डू मम्मा इट, फोन पे ही किस कर रहे हैं, उन्होंने फोन पे फोटोग्राफ को ही किस करा। डू इट, जल्दी से कीजिए, आज इस बांध को तोड़ दीजिए, राइट, इस प्यार को फैला दीजिए। ये आज की ये आपकी एक्सरसाइज जो आप अभी करेंगे, उस रिलेशनशिप को जाके हक कीजिए, मैजिक जफ्फी दीजिए और कहिए जाके आई लव यू। बात कीजिए, खड़े हो जाइए, देखिए, और जाके एक बात और कह दीजिए उनसे, कह दीजिए कि आज से मैं आपका समाधान बनूंगी, कह दीजिए आज से हम शिकायत नहीं करेंगे आपसे, आज से मैं हर समस्या का समाधान होंगी आपके लिए। मैम प्लीज एक्सरसाइज रिपीट कर दीजिए, रिंकी बोल रही हूँ। एक्सरसाइज, आपने एक फोटोग्राफ लेनी है, उस फोटोग्राफ, जो भी रिलेशन है आपका, उस व्यक्ति के लिए आपने अच्छी बातें, क्या क्या मिला आपसे, उधर का फैन कौन चालू किया? कीजिए, किसके एंड पे वॉइस हो गया, 15-20 मिनट हो गए। किसके एंड पे आवाज आ रही है? यस, सो क्या करना है इस एक्सरसाइज में, आपने पहले एक रिलेशनशिप की फोटोग्राफ पिक करनी है, उस रिलेशनशिप के साथ आपको क्या क्या अच्छा लगता है, उसमें क्या क्या खूबियां हैं, उस व्यक्ति ने आपके लिए अभी तक क्या क्या किया है, वो सब ढूंढ के आपने कृतज्ञता व्यक्त करनी है, और उसके बाद अपने कंप्यूटर में या अपने जर्नल में उन सब को लिखना है। लिखने के बाद पढ़ना है, फिर से एक बार कृतज्ञ होना है, और दिन में 3-4 बारी उन फोटोग्राफ्स को आपने देखना है, देख करके स्माइल देनी है और कहना है, वाओ, थैंक यू मेरे जीवन में आने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई रियली लव यू, और आज से मैं आपकी समस्या का समाधान बनूंगी, ओके।
और अगर आपने अभी जिस रिलेशनशिप के लिए किया है वो रिलेशनशिप आपके समीप है, पास ही है, तो जाइए उसको मैजिक की जप्फी दीजिए और कहिए आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। डू इट, करिए इसको। यस, अपने आप को रोकिए मत और डू इट। वाओ, हाँ जी, यस। सो कौन शेयर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, कैसा लग रहा है एक्सरसाइज को करके, और कुछ जानना चाह रहे हैं आज के सेशन से? कल का सेशन हमारा मैम हम सो रहे हैं। हेलो मैम। ओके, बहुत ज्यादा। ओके, बहुत ज्यादा। गुड गुड। अच्छा, हाँ जी, बोलिए। मुझे तो हर इंसान ही बहुत प्यारा लगता है, प्योर सोल लगता है। यस, सबसे प्यारा था। आप खुद प्योर हैं, इसलिए आपको सब प्योर लगते हैं। सच में मैम। एक्चुअली में जैसे हमारी सोच होगी ना दूसरे के लिए, हमें वैसी ही फीलिंग आती है उसके लिए हमारी वैसी ही फीलिंग बन जाती है। ठीक है, यस। अगर हमारी कहीं फीलिंग इस समय गड़बड़ा रही है तो बस करना क्या है, सिंपल, उसके लिए ग्रेटिट्यूड ढूंढ लीजिए, उसके लिए भी वैसी फीलिंग, उसके लिए भी सेम फीलिंग क्रिएट कर दीजिए। क्योंकि हर व्यक्ति ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमें हर रिलेशनशिप के लिए एहसानमंद होना चाहिए। हर रिलेशनशिप के लिए हमें एहसानमंद होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी रिलेशनशिप है। सो कल का हमारा सेशन जो है वो मैजिक हेल्थ पर है और बहुत पावरफुल सेशन है। कल हम अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट भी करेंगे और अपनी हेल्थ क्रिएट भी करेंगे। गुड हेल्थ, वाओ हेल्थ एंड मैजिकल हेल्थ क्रिएट करेंगे। सो इनवाइट योर फ्रेंड्स फॉर दैट मैजिकल सेशन। उस मैजिकल सेशन के लिए सबको आमंत्रण दीजिए। एंड आज के सेशन से कोई क्वेरीज हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। यस, आप म्यूट में हैं विभा जी, आप म्यूट पे हैं। यस, हाँ जी। हाँ, आपने अभी कहा ना कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको हक करके आइए। तो मैं अपने के बारे में सोच रही थी। 4 इतनी नेवर एंडिंग लिस्ट बनती चली गई मेरे मन में, उसके लिए इतना ग्रेटिट्यूड आता चला गया। और बाय चांस वो दिन से हमारी बातचीत नहीं हो रही थी, बिल्कुल छोटी सी बात के ऊपर कि कौन शुरुआत कर रहे। तो आपने कहा अभी जाकर हक करके आओ। तो मैं उसके ऑफिस में गई, वो जो नाइट में वर्क करती है, मेरे घर के पास ही है, घर के अंदर ही ऑफिस है। तो मैंने कहा आर यू देयर, कहती हाँ मम्मी मैं ऑफिस में ही हूँ। मैं गई और जाते साथ ही उसको मैंने जो हक किया, माय गॉड क्या एक्सपीरियंस था। वो इतनी जोर से हंसी, कहती मम्मी आपसे बढ़ के नमूना कोई नहीं है, आपको कुछ भी हो सकता है। मेरी टीचर ने कहा था जाकर हक करके आओ। और हमारा वो जो एक बीच में एक वो जो साइलेंस का जो बांध था ना, एकदम टूट गया। रियली वही बांध ही तोड़ना है, उस बांध को तोड़ दीजिए। ओके, बस जहां वो टूटा वहां प्रेम का फ्लो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। बनती चली गई। हक तो मैंने कितनी बार किया उसको, लेकिन जो आज का एक्सपीरियंस था, ब्यूटीफुल। देखिए आपने आज आप अपने रिलेशनशिप में मैजिक क्रिएट किया है आपने। मैजिक, और वो मैजिक किस चीज का है? ग्रेटिट्यूड का मैजिक। ग्रेटिट्यूड। वाओ एक्सपीरियंस, वाओ लवली एक्सपीरियंस। यस, और कौन शेयर करेंगे? यस, हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड, मोनिका ढिंगरा। वाओ गुड। यस, किसने जाके अभी रिलेशनशिप को हक किया? यस, ग्रेट। बहुत सौभाग्य है रचना जी, बहुत सौभाग्य है। यस, कैसा लगा? शेयर योर फीलिंग। बहुत सौभाग्यवती है। ये मोनिका ढिंगड़ा बेंगलोर में है, ये मेरी भांजी है। ओह वाओ, सिस्टर यही भांजी सबने ज्वाइन किया हुआ है। वाओ, सबका बहुत बहुत स्वागत है इस ब्यूटीफुल मैजिक ट्रेन में। यस, सो कल मिले मैजिक हेल्थ के साथ। इनवाइट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर द मैजिक हेल्थ। और कल सबके पास बहुत सुंदर सा कार्ड होगा और रंग बिरंगे स्केच पेन्स होंगे।
कल हम बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके, सो आज क्या करना है? आज सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, अपने रिलेशनशिप को हक करना है, जफ्फी देनी है, प्यार की जफ्फी, मैजिक जफ्फी। ओके, एंड फाइंड द ग्रेटिट्यूड्स इन रिलेशनशिप। ढूंढिए वो बेनतियां हैं, बेनतियां हैं। एक बार बस शुरू हो जाइए, देखिए क्या क्या खजाने मिलेंगे आपको। So thank you all for attending today's amazing and wow and beautiful session. Love you all. Love you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, thank you, Thank you, ma'am. Thank Thank you. you, ma'am. Thank you, Vibhaji, for Thank sharing you, your thank you, beautiful thank you, ma'am. experience. Thank you. रचना मैम एक Ma- big hug ma'am? आपके लिए हाँ जी। Ma'am? भी। A big hug for you. Okay. Yes. Thank you. Yes. Thank you. मैम एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी बोलिए। जो अपने ये वीडियोस डालते हैं सब, तो उनको